हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिसेन के द्वारा की गई थी, जो कि संस्कृत भाषा में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा था ये अमरनायक प्रणाली। तो ये स्टेटमेंट सही है। अमरनायक सैन्य सेनापति थे जिन्हें शासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे, जिससे वे राजाओं के लिए घोड़ों और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी के रखरखाव के लिए कर वसूलते थे। तो उनको जो है एक निर्धारित टुकड़ी दिया जाता था जिससे वो कर वसूल के घोड़ा और हाथियों का रखरखाव करते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कथन एक सही है और कथन दो भी सही है, और दोनों कथन दो जो है एक का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि का स्वामी माना जाता था। देखिए, स्वामी नहीं माना जाता था, उनको दिया गया था बस। तो ये गलत हो गया राजस्व वसूली के लिए। जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था जिन्हें भूमि के कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे। वे राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करते थे, लेकिन वास्तविक खेती किसानों या रैयतों के द्वारा की जाती थी। तो देखिए, जमींदार जो थे वो एक मध्यस्थों का काम करते थे। जैसे सरकार जमींदार जो थे ये किसान से कर वसूलते थे और अपने राज्य को राजस्व के रूप में दे देते थे। ये मध्यस्थता करते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो कथन एक गलत है, दो सही है। तो कौन सा ऑप्शन में हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा को निर्धारित करती है? रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट साबित हुए, क्योंकि अंग्रेज ने इनको अरेस्ट करके रंगून जेल में भेज दिया। वहीं इनकी मृत्यु हो गई और फिर ये राजा वाली व्यवस्था जो थी ये खत्म कर दिया गया अंग्रेज के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी को देय भू राजस्व अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। तो ये सही था। एक कंपनी ने एक अस्थायी भू राजस्व घोषित कर दिया, उतना उसको देना ही होगा। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया बशर्ते हुए राजस्व का भुगतान करे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस बंदोबस्ती ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया। तो देखिए, स्वामित्व का अधिकार तो जमींदारों को दिया गया था, किसानों को नहीं। तो ये गलत हो गया। यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू की गई थी। तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित अधिनियमों का उनके संबंधित प्रावधानों, विशेषताओं तथा परिणामों के साथ मिलान कीजिए। रोलेट एक्ट 1919, इस एक्ट में था कि बिना मुकदमा चलाए डायरेक्ट जो है ट्रायल किया जा सकता है। उसमें 2 वर्षों तक की सरकार जो है जेल में रख सकती है बिना सजा हुए। तो ये स्टेटमेंट जो है ए का कौन सा हो गया? बिना मुकदमे के निरोध। तो ए का 2। भारत शासन अधिनियम 1919, तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो ए बी का 3 हो गया। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, इस अधिनियम ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया और ये आदेश पारित किया गया कि अगर कुछ उल्लंघन करते हैं तो उनके प्रेस को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो सी का 4 हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की बात की थी। तो डी का 1 हो गया। तो 2, 3, 4 एक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुदकश्त और पाहीकश्त शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। तो खुदकश्त जो है वहाँ के निवासी थे और पाहीकश्त जो है प्रवासी या अनिवासी थे जो कहीं से आए थे। तो 2 प्रकार के किसान थे।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मध्यकालीन शब्दों का बात किया गया है। तो खुतबा जो था शुक्रवार की नमाज के दौरान शासक के नाम पर पढ़ा जाने वाला उपदेश था। तो एक का हो गया 1। सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है बलबन द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सम्राट के समक्ष प्रणाम करना होता था। तो ये बी का 3 हो गया। इक्ता प्रणाली, तो ये राजस्व जो आवंटन की एक प्रणाली थी दिल्ली सल्तनत में। तो सी का 2 हो गया। और टंका इल्तुतमिश द्वारा प्रचलन में लाए गए चांदी के सिक्के थे। डी का 4 हो गया। तो 1 3 2 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में नाथपंथी, सिद्ध और योगी निम्नलिखित से जुड़े थे। ये जुड़े थे निराकार वास्तविकता को जानने के लिए त्याग और ध्यान से जुड़े थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्थल को उसकी विशेषताओं के साथ सूचीबद्ध करना है। चनुद्रो था, वहाँ मनका बनाने की फैक्ट्री थी, शिल्प उत्पादन के लिए विशेष केंद्र, ये ए का 2 हो गया। कालीबंगा राजस्थान में थे, जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। तो बी का 1 हो गया। धौलावीरा गुजरात में है, ये यहाँ बड़े जल भंडारण था। तो सी का 4 हो गया। और बनावली ये हरियाणा में है, यहाँ पे टेराकोटा की प्रतिमा, हल्की टेराकोटा प्रतिमाएं प्राप्त हुई। तो डी का 3 हो गया। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, प्राचीन ग्रंथों को उसके विषय से। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण था, संस्कृत व्याकरण था। तो ए का 1 हो गया। चरक संहिता, तो भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश बोला जाता है। तो बी का 2 हो गया। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक था, जिसमें मौर्यकालीन राजनीति का वर्णन है। तो सी का 3 हो गया। और शिल्पा, तो ये कोवलम और कन्नगी के बारे में तमिल महाकाव्य है। तो डी का 4 हो गया। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में वार्पित सार्थवा शब्द का तात्पर्य है। सार्थवा जो है व्यापारिक लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां था, व्यापारी कारवां का नेता कहा जाता था सार्थवा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले समझाता? तो ये समझाता जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है? लोक प्रशासन में पब्लिक पॉलिसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन का कैसे किया जाना है उसी का अध्ययन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय इंटीग्रिटी की बात की गई थी। राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया। ये एक का ये हो गया। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं को जोड़ा गया था, भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया। तो बी 2 का बी हो गया। 102वां संविधान संशोधन, इसमें जनजातीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो 3 का जो हो गया सी हो गया। और 106वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये भी सही है। तो 4 का डी हो गया। तो ये कौन सा करेक्ट है मिलान? ये सब करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है और एवं उसके अधीन होती है। लोकल गवर्नमेंट ड्राइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, सही है। एंड आर सबऑर्डिनेट टू इट, यानी उसके अधीन होता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होती है। राज्य सरकार से अपना जो है अथॉरिटी ड्राइव करती है। राज्य सरकार कानून बनाती है और फाइनेंसेज भी करती है। संविधान से प्राप्त करती है नहीं। स्थानीय शासन राष्ट्र के हित में कार्य करती है नहीं, लोकल राष्ट्र के हित में तो कार्य ही करती है। तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकतांत्रिक विकेंद्री, तो ये सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने ये शब्द दिया था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ए का सी हो गया। नगर पंचायत, ये नगर पंचायत जो है 74वां संविधान संशोधन में बात की गई थी। तो बी का 2 का बी हो गया। पंचायती राज चुनाव, तो ये हो गया 73वां संविधान संशोधन। 2 स्तरीय प्रणाली अशोक मेहता समिति, तो 4 का डी होता है। CBAD, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
संविधान संशोधन का कौन सा भाग भारत को कल्याणकार राज्य घोषित करता है? तो डीपीएसपी की बात कर रहा है, तो डीपीएसपी भाग 4 में है, तो 2 ये स्टेटमेंट ये सही है, तो केवल 2। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है बाहरी संकट के समय यदि लोकसभा बहुमत का समर्थन खो देती, नहीं ये तो गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत से समर्थित प्रस्ताव पर, तो ये भी नहीं है। केवल बाहरी संकट के समय एकात्मिक रूप से काम कर सकती, राष्ट्रपति चुनाव के समय, ये भी नहीं है, तो केवल एक ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो ये सही है, ईस्टवार्ड को रोकता है, क्योंकि वेस्ट में मरुस्थल है, ईस्ट अगर वो अरावली पर्वत नहीं रहता तो आगे तक हमारा रेगिस्तान फैल जाता, तो ये गलत, ये सही हो गया। अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है, तो ये भी सही है। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अरावली की श्रेणियों का विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक है, तो देखिए रायसीना हिल्स जो है ये अरावली का ही पार्ट है, तो दिल्ली तक है इसका विस्तार, तो सभी सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरावली है रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, ये तो सही है। हिमालय नवीन बलित पर्वत, ये भी सही है। और ये क्या है, नीलगिरी, ये ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन नहीं, ये वोल्केनिक नहीं है, ब्लॉक माउंटेन है। सतपुरा ब्लॉक माउंटेन, ये सही है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये सी इज द आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम वहाँ आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। थैंक यू।